एक सुल्तानपुरी नामक गांव में एक विधवा के दो बेटे थे। एक बड़ा बेटा जिसका उम्र 22 साल था और एक छोटा बेटा जिसकी उम्र 16 साल थी। उसके घर में 3 ही लोग थे। बड़े वाले बेटे का नाम सोहन और छोटे वाले बेटे का नाम राजीव था। बड़े वाले बेटे की शादी की बात चल रही थी क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ काफी उम्रदार हो गई थी। खाना बनाने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने घर में फैसला किया कि अपने बड़े बेटे की शादी किसी सुशील लड़की से करा दे। तभी कुछ दिनों बाद पंडित जी को बुलाया गया और बताया गया कि कोई सुशील लड़की हो तो शादी की बात चलावे। फिर पंडित जी चले गए। कुछ समय बीतने के बाद पंडित जी एक लड़की का रिश्ता लाते हैं जो कि दूर गांव के अच्छे खासे किसान की बेटी थी। तब उसके बाद वे दोनों भाई लड़की देखने जाते हैं। वहाँ उन लोगों को लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों बाद सोहन की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सोहन की बहू जिसका नाम कोमल था, उसे अपने सास तथा देवर से थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगती है। उसके बाद कोमल सोचती है कि क्यों न मैं देवर को खेत में सोने के लिए बोल दूं। उसके बाद वो अपने देवर को घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है आप खेतों में सोया करो। बहाना किया कि वहाँ फसल खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सोहन और उसकी माँ सोचते हैं कोमल अच्छा ही बोल रही है। राजीव अगर खेतों में सोएगा तो वह फसल जानवरों से बच जाएगा, जिसके चलते फसल ज्यादा होगा और ज्यादा मुनाफा होगा। राजीव तैयार हो जाता है खेतों में सोने के लिए। एक दिन ऐसे ही राजीव खेतों में सो रहा था, तभी रात को जंगली जानवर आते हैं और राजीव डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाता है तथा दिन में उसकी भाभी उससे घर के कई काम कराती थी क्योंकि उसका बड़ा भाई अक्सर काम से शहर में जाया करता था। तभी एक दिन की बात है, कुछ लकड़हारे जंगल में बहुत सारी लकड़ियां काट रहे थे। तब राजीव वहां पहुंचा और उसने उन्हें काटने से मना किया। उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। जो लकड़ी लकड़हारों ने काटी थी वो अपने साथ ले गए और वहाँ एक लाठी जैसी डंडी छूट गई, जिसे राजीव लेकर अपने घर आया और उसने उसे अच्छे से बनाया। उसके बाद वहाँ लकड़हारे कभी नहीं आते थे। जब एक रात राजीव गहरी नींद में सो रहा था, तब कुछ जानवरों का झुंड उसके खेत में आ चुका था और चरने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसकी जादुई लाठी ने सभी जानवरों को मारकर खेत से बाहर भगाया था। राजीव और लाठी का गहरा संबंध हो चुका था। दोनों ही पूरी दिन और रात एक साथ ही रहा करते थे। राजीव जहाँ जाता था वहाँ लाठी को लेकर जाता था। कुछ दिन बाद लाठी ने देखा कि उसकी भाभी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तो उसने सोचा कि क्यों न मदद करे। इसलिए जब राजीव सो जाता था तब वो उसके घर आती और पीटती थी। उसने उनको बहुत दिन तक पीटा और उसे समझाया यदि उसने राजीव को सही से व्यवहार नहीं किया तो वह उसे ऐसे ही रोज पीटा करेगी। 1-2 दिन बाद उसकी भाभी ने डर के कारण राजीव और उसकी बूढ़ी माँ का अच्छे से ख्याल रखने लगी और चारों ही अच्छे से रहने लगे। इस प्रकार राजीव ने लकड़हारों से जंगल बचाया तथा लाठी ने उसकी कई बार मदद की। दोस्तों, कैसी लगी है हमारी कहानी, कमेंट में जाकर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।